निर्जला एकादशी कलश यात्रा राजेंद्र प्रसाद घाट से आरंभ होकर गोदौलिया बांसफाटक होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी वाराणसी लक्सा मार्ग स्थित मारवाड़ी भवन में श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा के संदर्भ में संस्था मैं कार्यक्रम का प्रयोजक हूँ। आज का प्रेस वार्ता किस विषय पर? ये जो कार्यक्रम है ये इस साल 27वां वर्ष है और काफ़ी जो है धर्म संस्कृति की आस्था की नगरी है और आस्था के रूप में जो है माँ गंगा और शिव का जो है विशेष स्थान है। तो इस बार जो है इस वर्ष की जो यात्रा है ये सिंदूर की जो है जो भारतीय सेना है उनके लिए निकल रही है, उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनकी वीरता के लिए। तो इस बार विगत 4 दशकों से आप और आपकी संस्था काशी के संस्कृति को बचाने के लिए तमाम कार्य कर रही है और उसी कड़ी में ये भी आप कर रहे हैं। कितना अद्भुत होने वाला है और काशी वासियों से आप क्या कहेंगे? काशी की पहचान यहाँ की परंपरा से ही तो है और परंपरा जीवित रहे इसके लिए तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जो चला रहे हैं। जब तक आप लोग रहेंगे तो चलता रहेगा, उसके बाद हम लोग का काम है। आकर्षण का केंद्र सब कुछ रहेगा इसमें, जैसे कि सिंधु का जल आ रहा था, सुने ये बात वो तिरंगा रहेगा, तमाम झांकियाँ रहेंगी। 1008 महिलाओं का हुजूम अपने आप में अद्भुत रहता है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? नहीं, पूरी व्यवस्था जो है दीदी जी ने बात किया हुआ है, पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वालों से कुछ कहना चाहेंगे जो कलश में महिलाएं आएंगी उनसे? काशी की सभी लोग आवें, देखें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं उमाशंकर अग्रवाल, ट्रस्टी सुप्रभातम ट्रस्ट। पिछले 27 सालों से सन 1999 में ये प्रथा शुरू हुई थी। कांची काम कोठी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से निर्जला एकादशी के दिन जल प्रिय बाबा विश्वनाथ को जल प्रिय है, तो काशी विश्वनाथ के लिए गंगा जल से गंगा जी का जल लेके हम लोग 1008 कलशों में उन कलशों का पूजन करके बाबा को विश्वनाथ जी को जल अर्पण करते हैं। इस साल चूँकि हमारे देश में हमारे यहाँ के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके भारत का मान और सम्मान बढ़ाया, इस वर्ष की यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इस वर्ष हम लोगों ने इसीलिए विशेष आकर्षण के रूप में सिंधु नदी का जल वहाँ से मंगाया है और उसकी सहायक नदियाँ राप्ती, ब्यास, झेलम इनका जल है। इसके साथ साथ मानसरोवर का जल है, संगम से प्रयागराज से संगम का जल है, काशी विश्वनाथ का जल है। ये सब जल लगभग देखिए 5 से 8 हज़ार लोगों की संख्या रहती है, कलश 1008 रहते हैं। हमारे विशेष मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिणी के विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सतुआ बाबा संतोष दास बाबा जी हैं। उसके अलावा अम्बरीश सिंह जी भोला वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। 11 रजत कलशों में जो विशिष्ट नदियों का जल और दुग्ध है ये लेके हमारे विशिष्ट जन आगे आगे चलेंगे। सबसे आगे पीएससी का बैंड रहेगा। उसके बाद विशाल नंदी स्वरूप पे बाबा शिव और पार्वती की झांकी रहेगी। उसके पीछे डमरू दल रहेगा, शंख वादक दल रहेगा, परमाचार्य जी जगत गुरु कांची काम कोठी पीठाधीश्वर का रथ रहेगा और उनके सन्यासी और सब लोग काशी की जनता उसके साथ चल के वहाँ पहुँचेंगे। गेट नंबर 4 से प्रशासन से अनुरोध। निधिदेव अग्रवाल, संयोजक काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा। देखिए, कलश यात्रा तो विगत 26 वर्षों से चली आ रही है और ये 27वां वर्ष है। इस वर्ष चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और इस वर्ष की कलश यात्रा का विशेष स्वरूप सिंधु नदी का जल है, लद्दाख से आया है। सहायक नदियों का जल है। त्रिवेणी महाकुंभ अभी देशवासियों ने किया और महाकुंभ का जल है। साथ ही ऋषिकेश का जल है। माँ गंगा का जल तो सर्वोपरि है। साथ ही अन्य सहायक नदियों के भी जल को एकत्रित किया गया है उन शौर्यवान हमारे सैनिकों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को किया और ये जलाभिषेक बाबा को इन्हीं के शौर्य के लिए इस वर्ष में किया जा रहा है। देखिए, गणमान्य लोगों में सर्वप्रथम इस वर्ष महाकुंभ में
संतोष दास सतुआ बाबा जी को जो नई उपाधि प्राप्त हुई जगत गुरु के रूप में, जगत गुरु संतोषाचार्य जी, हमारे शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी एवं विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य श्री अमरीश सिंह भोला जी एवं समस्त काशीवासी जो बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए प्रेरित रहते हैं, वो सभी आमंत्रित हैं कि बाबा का जलाभिषेक करें। और रजत कलश में जो ये जल आए हैं, इनको भी हमारी समिति के प्रतिनिधि और विशिष्ट लोग हैं, उनके माध्यम से बाबा का जलाभिषेक। गंगा दशहरा काशी में बहुत ही विशेष स्थान रखता है, हजारों लोगों की भीड़ आ रही है, कैसा प्रशासन का व्यवस्था है और जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम काशीवासी हर आने वाले अतिथि का हृदय से आभार करते हैं, क्योंकि माँ गंगा मोक्षदायिनी है और माँ गंगा के ही तट से सभी को जो भी जैसा भी जिसने अपने जीवन काल में किया है, माँ गंगा की एक डुबकी मात्र से उतर जाता है। और गंगा दशहरे के दिन जब ये पूरे भारतवर्ष के लोग काशी में माँ गंगा का पूजन अर्चन और एवं स्नान करते हैं, तो उनके जैसी मान्यता है कि पाप कट जाते हैं। इसी क्रम में आए हुए लोग दूसरे दिन निर्जला एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ जिन्होंने सृष्टि के लिए विष पिया था और इन्हीं विश्वनाथ जी को जल प्रिय है, तो इनका जलाभिषेक भी करते हैं और आप काशी में आके पुण्य का लाभ लें।